हेलो स्टूडेंट्स, होप आपको लेक्चर ये समझ में आ रहा होगा। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का पिछली क्लास में क्वेश्चन करा था अपन ने, सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू वो क्वेश्चन सॉल्व करा था। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सिंपल सा था कि एक से वैल्यू निकालो, दूसरे में ले जाके पटक दो तो दूसरी एक वैल्यू निकल जाएगी। फिर बाकी जो भी इक्वेशन कोई भी हो वो एक्स या वाई निकाल दिया आपने। सपोज वाई पहले निकाला, वाई को ले जाके कहीं पे भी पुट कर दो तो फिर आपको एक्स मिल जाएगा। ऐसा एक अपन ने बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन एक सॉल्व करा था, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, अब चलो अपन अगले मेथड की तरफ टेंड होते हैं। नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड बड़े मज़ेदार मेथड है, ये बहुत यूज आता है और मोस्टली बच्चा फर्दर जाके 11th-12th में इसी मेथड को यूज करता है सब्स्टिट्यूशन। बाकी कोई भी मेथड को वो यूज नहीं करता है, मोस्टली इसी मेथड को वो प्रिफर करता है फर्दर आपके कोई भी कहीं पे भी स्टडी करता है तो 11th-12th में। तो वही क्वेश्चन पटकते हैं अपन, उठा के लेके आते हैं। x प्लस 4y इक्वल टू 14, x plus 4y equal to 14 and another one will be 7x minus 3y equal to 5। इसको अब कैसे सॉल्व करना, दो नामकरण कर दिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखो, एलिमिनेशन मेथड का नाम ही यही है कि अपने को किसी ना किसी को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो अब समझ में आता है सर एलिमिनेट कैसे करें। तो देखो, एलिमिनेट या तो x होगा या फिर y होगा। तो देखो, एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले अपने को पॉइंट ये है कि कोफिशिएंट मस्ट बी सेम। कोफिशिएंट ऑफ x और y, या तो x का कोफिशिएंट सेम हो या फिर y का कोफिशिएंट मस्ट बी सेम। ठीक है बेटा, दोनों इक्वेशन में x या y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। ब्रैकेट में और लिख सकते हो विदाउट साइन, साइन नहीं देखना है, या फिर मैग्नीट्यूड बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑनली, यही अपने को पता होना चाहिए। देखो यहां पे देखो x का कोफिशिएंट क्या है। सपोज इसी प्रॉब्लम्स में बात करूं मैं तो x का कोफिशिएंट क्या है। यहां पे कितना है बेटा, पहले में 1 एंड कितना है 7। दूसरे में देखूं तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या है बेटा, यहाँ पे 4 एंड 3 या -3 बोल दूं, बट अपने को दोनों के मैग्नीट्यूड को देखना है, प्लस माइनस नहीं देखना है। मतलब 4 3 मतलब चेंज है। अब सपोज मेरे पास ऐसी इक्वेशन होती दो, ठीक है, सपोज मेरे पास एग्जांपल लेता हूं, ये इक्वेशन होती 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 3x माइनस y इक्वल टू 2। तो देखो दोनों में x का कोफिशिएंट सेम है। सेम का मतलब आपको समझना है कि x का कोफिशिएंट सेम है। ठीक है, सपोज यही ऐसे होती बेटा 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब देखो इसमें ये कोफिशिएंट सेम है y का, ये कोफिशिएंट सेम का मतलब आपको समझना जरूरी है कि सेम का मीनिंग क्या है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। सर दोनों में ही कोफिशिएंट सेम हो सकते हैं, हाँ बेटा हो सकते हैं। जैसे 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 हो और 3x माइनस 2y इक्वल टू 8 हो। देखो x का भी कोफिशिएंट सेम है, y का भी कोफिशिएंट सेम है, तो भी अपने को कोई दिक्कत नहीं, बट कोफिशिएंट सेम होना जरूरी है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसको तो मैं रब करता हूँ, इसको तो अपने वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है, ये तो समझाने के हिसाब से।
अब देखना है कोफिशिएंट सेम करना है, सेम है बट यहाँ पे देख रहा हो कि दोनों की कोफिशिएंट सेम है ना। तो अपन क्या करेंगे, अब आगे कोफिशिएंट सेम बनाएंगे, है ना। वी विल इक्वल द कोफिशिएंट, ठीक है। अपन क्या करेंगे, कोफिशिएंट क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। अब मेरे को बताओ इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है, 1, ठीक है। इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है, 1, इसमें 7, y का 4, x का 3। सपोज मैं x का कोफिशिएंट सेम बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, x का कोफिशिएंट सेम बनाता हूँ। तो इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई बाई, देखो इधर तो 7 है ही है, इसको मैं 7 बना सकता हूँ क्या, हाँ बना सकता हूँ। कैसे, 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इक्वेशन 7 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो अपने पास कुछ ऐसा आएगा, 7x प्लस 4y इक्वल टू 4। नहीं, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है ना बेटा, ये ध्यान रखना। जैसे मैंने गलती की, 7x प्लस 7 से मल्टीप्लाई किया तो 28y इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई किया तो 98। ये इक्वेशन मिल गई 3, ठीक है। ये बात होगी, ठीक है सर। अब कोई बच्चा बोलता है सर मैं y का कोफिशिएंट सेम बना सकता हूँ कि, हाँ। यहां अपन ने क्या करा, यहां पे अपन ने क्या करा, वी इक्वल द कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट को अपन ने इक्वल करा है। आपका मन होता तो y का भी कर सकते। अब मेरे को बताओ अब क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन में लिख लेता हूं एक बार, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 28y इक्वल टू 98। सेकेंड वन क्या थी बेटा अपने पास, 7x माइनस 3y इक्वल टू 5, ठीक है बेटा। अब बेटा ये दो इक्वेशन है, इन दो को या तो आपको ऐड करना पड़ेगा या फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दोनों में से एक। अब सर मेरे को सपने में कैसे आएगा कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है ना। ये जैसे नई इक्वेशन मल्टीप्लाई करने के बाद, अब देखो ये तो मैंने अलग से लिखा है, आप ये नहीं लिखना भी चाहो तो भी लिख सकते हो। इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो वो भी मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। इसको सपोज आप अवॉइड करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो कि सर मैं इसको नहीं, डायरेक्ट लिख लेते, ठीक है। अब ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट। अब बताओ यहाँ पे 7x है, यहाँ पे 7x है, दोनों का साइन सेम है या डिफरेंट, साइन सेम है, ठीक है। साइन सेम, तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। इफ साइन सेम है तो अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज अपन ऐड करते। तो यहां पे बताओ इस इक्वेशन में अपने को ऐड करना चाहिए या सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो अपन ने क्या करा, इक्वेशन 1 इंटू 7 माइनस इक्वेशन 2। क्या करा बेटा, इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई करा और फिर क्या करा, इसको सब्ट्रैक्ट करा। और आपने बचपन में पढ़ा होगा जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ के साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ के साइन चेंज हो जाते। इफ नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लो, सब्ट्रैक्ट करने पे नीचे वाले के साइन चेंज कर दो। अब बताओ अब क्या खेल हुआ, अब ये खेल हुआ बेटा कि ये तो ये इसको उड़ा गया क्योंकि 7x माइनस 7 है। अब नीचे वाले साइन देखने, ऊपर वाले नहीं देखने, यानी ग्रीन वाले आपको साइन नहीं देखने हैं, ठीक है। ग्रीन वाले साइन आपको, ग्रीन वाले साइन अभी आपको नहीं देखने, अपने को सिर्फ क्या देखना है, वाइट वाले साइन, ठीक है। यहाँ पे भी था क्या, ठीक है, वाइट वाला साइन अपने को देखना है, ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमको। अब ये कट गए। अब देखो 28 प्लस 3y 31y इक्वल टू 98 माइनस 5 यानी 93, y इक्वल टू 93 अपॉन 31 इक्वल टू 3। तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 3। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में जरा सी भी आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अपने बड़े आराम से सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व किया। क्या करा अपने, सब्ट्रैक्ट करा, ये निकाल दिया, ये आंसर मिल गया फाइनल, ठीक है। अब सर y मिल गया तो x कैसे निकालोगे, x निकालने का वही तरीका,
पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दो, 2 में पुट कर दो, किसी में भी कर दो। ये नई वाली 3 बनाई थी उसमें भी, वैसे ये वाला अपन लिखते नहीं है, मैं समझा दिया आपको, ठीक है। अब देखो ये पुट कर दो इसमें, तो पुट करा तो 3 देखो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 14। तो देखो x इक्वल टू कितना आ गया 2। अब देखो अपन ने कौन से मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करा रहे बेटा, ये सॉल्व करा सब्स्टिट्यूशन से, यहाँ पे भी करा तो देखो y इक्वल टू 3 आया था, x इक्वल टू 2 आया, यहाँ पे भी देखो y इक्वल टू क्या आया 3, x इक्वल टू 2। तो देखो x और y की वैल्यू तो सब में आंसर तो सेम ही आने वाला, गड़बड़ आ ही नहीं सकता, ठीक है। अब बच्चा बोलता है सर मैंने तो अपन ने यहाँ पे क्या करा, अपन ने यहाँ पे क्या करा सर, x का कोफिशिएंट सेम बनाया, y का बना के बताओ सर। मैं तो y का बना लेते अपन, अपने क्या जाता है, अपन तो y का बना लेंगे। जैसे इक्वेशन 1 थी x प्लस 4y इक्वल टू 14, दूसरी क्या थी 7x माइनस 3y इक्वल टू 5। अब इन दोनों को सेम बनाना है, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, अब इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। अब देखो, अब अच्छा खेल इसमें, सर इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें कुछ नहीं करना बेटा, इसमें देखो y का कोफिशिएंट सेम बनाना। यहाँ पे क्या है बेटा 4, यहाँ पे क्या है 3, तो अब देखो 4 को 3 बनाना पड़ेगा, या तो उसको किससे मल्टीप्लाई करूँ 3/4 से। 4 को क्या बनाना है बेटा 3 लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ 3/4 से, तो 4 से 4 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। बट बाकी जगह थोड़ी इनको तकलीफ हो जाएगी, फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा, तो वो अपन नहीं कर रहे। अपन क्या कर रहे, दोनों के कोफिशिएंट चेंज कर देते। अब इसको भी मैं क्या करता हूँ बेटा, इन दोनों को सेम बना लेते, तो दोनों को सेम बनाना 12 बड़ा इजी टास्क रहेगा अपने लिए। इससे बड़ा भी बना सकते हैं, बट छोटा से छोटा बनाएंगे, तो मतलब ऐसा बोल सकता हूँ LCM ऑफ 4 and 3, 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है बेटा 12, तो 12 बनाएंगे। तो इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ 3 से, इसको 4 से। तो यहाँ पे क्या करना बेटा, इक्वेशन 3 इंटू का, सॉरी इक्वेशन 1 इंटू का 3, अरे यार इक्वेशन 1 इंटू 3, अब दूसरे के साथ ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना। अब देखो दोनों 12 तो बन गए, यहाँ प्लस है ये माइनस है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, साइन डिफरेंट है तो ऐड करना पड़ेगा, तो ये बनेगा इक्वेशन 2 इंटू बेटा इंटू 4। इक्वेशन 1 को 3 को सबसे मल्टीप्लाई करना, 3x प्लस 12y इक्वल, सॉरी 12y इक्वल टू 3x प्लस 12y इक्वल टू 14 को वापस 3 से मल्टीप्लाई करोगे 42, यहाँ पे आएगा तो 7x माइनस 12y इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20। अब बेटा ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट, देखो साइन डिफरेंट, तो क्या करेंगे अपन ऐड। सिंपल सा फंडा है बेटा, साइन डिफरेंट भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ये दोनों कटने चाहिए, कट गए, यहाँ पे सीधा नहीं कट रहा था मेरे, डायरेक्ट नहीं कट रहा था, इसलिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। तो ये कितना है बेटा देखो 10x, नहीं मल्टीप्लाई नहीं किया ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 31x इक्वल टू 62, तो x इक्वल टू 62/31 इक्वल टू 2, मीन x इक्वल टू 2। अब पुट इन इक्वेशन 1, तो y आपको 3 मिल जाएगा। इतना सा तो बेटा आप भी काम कर लेना, थोड़ा सा मैं भी आलसी बन जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो ये अपना हो गया, अपन ने एलिमिनेशन मेथड से क्या करा, 2 डिफरेंट वैल्यू गिवन, मतलब 2 डिफरेंट इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू बड़े आराम से अपन ने कैलकुलेट कर दी। क्लियर? तो ये था अपना एलिमिनेशन मेथड, बड़ा मजेदार मेथड। अब आप बोलोगे सर मैं x
पहले ऐसे निकाल दिया y, फिर मैं x ऐसे निकाल देता हूँ। हाँ निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, बट हो सकता है कभी टाइम ज़्यादा लग जाए, और कभी कभी हो सकता है कि बड़ा जल्दी भी बन जाता है कि अपन x और y दोनों ही एलिमिनेट करके निकाल दो, एक बार x को एलिमिनेट एक y को, तो उससे बड़ा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कभी कभी। तो वो तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से पता चलेगा कि किस में ऐसा करना है या नहीं करना है, ठीक है। बट यहाँ पे कर सकते हैं, बट सब्स्टिट्यूशन में तो टोटली मना करा जाता है कि वैसा नहीं करना है, बट यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी आपको, है ना। कभी कभी हो सकता है कभी कभी ज़्यादा लेंदी भी हो जाए, बट कभी कभी आपको ईजी भी मिल जाएगा, तो मतलब दोनों साइड में रहता है, ठीक है। तो ये अपना था चैप्टर, ये क्या था अपना एलिमिनेशन मेथड। अगला अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। तो थर्ड मेथड ये है, देन ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड तो एकदम एंड में करेंगे, उसमें ग्राफ भी पता होना चाहिए, तो ग्राफ को भी अच्छे डिटेल में देंगे, देन अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगले लेक्चर में करेंगे, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो बड़ा वीडियो बन जाएगा, है ना। ये वाला थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा बड़ा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो होप ये आपको क्लियर होगा आज वाला कॉन्सेप्ट। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।